बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो संसद में उनके द्वारा कहा गया था। अंबेडकर 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 नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। देश की मौजूदा सियासत इस समय एक दूसरी दिशा की तरफ मुड़ चुकी है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में गृह मंत्री का बयान ने एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वो तूफान इस समय सुनामी बनता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने हैं। विरोध की राजनीति चरम की तरफ बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस मार्च कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी भी कोस रही है गृह मंत्री अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को। इसी मसले पे आज बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी राजेश मिश्रा राजन से, और जानते हैं कि वाकई में जिस तरह की सियासत देश के अंदर चल रही है, मौजूदा समय मौजूदा परिस्थितियों में इसे आप क्या मानते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके गृह जनपद भदोही में। क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई मिथिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार केंद्र में है और 2 बार सरकार प्रदेश में रही। जिस विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई, आज उस विकास से प्रदेश और देश अछूता है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अभी विगत दिनों आपने संसद में जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें आपने देखा कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत को संविधान दिया और सिर्फ दलितों के ही नहीं, समस्त वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के वो मसीहा कहे जाते हैं, उनके लिए ऐसा आपत्तिजनक शब्द सदन में गृह मंत्री द्वारा बोला गया। वो जानते हैं, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विकास से, बेरोजगारी से, महंगाई से जनता का ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्य किया गया। बाबा साहब को अपमानित करने का कार्य जो वर्तमान गृह मंत्री द्वारा सदन में किया गया, इसकी हम समस्त लोग घोर निंदा करते हैं। अन्य दलों की बात तो मैं नहीं कहता हूं, परंतु बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। माननीय जिलाधिकारियों के माध्यम से हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से तीसरा कार्यकाल है माननीय नरेंद्र मोदी का। मोदी जी ने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होगा। आज अगर देखा जाए तो सुरसा की तरह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारा युवा त्राही त्राही कर रहा है। उस मुद्दे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक लॉलीपॉप के रूप में फ्री का राशन बांटा जा रहा है। आखिर देश में करोड़ों लोगों को फ्री के राशन की आवश्यकता क्या है? भिक्षाटन को एक तरफ जहां हम बंद करने की बात कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है इस शब्द में। मैं चाहता हूं कि किसी को भी फ्री में कुछ न मिले, सब अपनी पुरुषार्थ से कमाएं, परंतु पुरुषार्थ से कमाने के लिए उनको योजनाएं दी जाएं। आज GST के माध्यम से आप सबको ज्ञात होगा, आप सब मीडिया के लोग हैं, एशिया में सबसे अधिक अगर कर संग्रह हो रहा है तो GST के माध्यम से भारत में हो रहा है। एक एक छोटा छोटा मझोला व्यापारी प्रति त्रैमासिक कम से कम 10 से 12 लाख रुपया GST दे रहा है। हम लोग स्वयं अपनी कंपनी के माध्यम से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष GST भारत सरकार को दे रहे हैं। आखिर ये धन किस चीजों में जा रहा है? रोजगार परक चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? हर चीजों का निजीकरण क्यों होता जा रहा है? आज पोर्टों का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, रेल का निजीकरण होने जा रहा है, कुछ ट्रेनों का निजीकरण हो चुका है। एक तरह से कहा जाए तो सेना भी निजीकरण की तरफ जा रही है। आप सबको ज्ञात होगा, आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूं, आयुध संयंत्र जो भी बनाए जा रहे हैं सारा निजीकरण हाथों में दे दिया गया है।
यहां तक कि बारूद के लाइसेंस खुलेआम उद्योगपतियों को बांटे जा रहे हैं। बारूद ये उद्योगपतियों से हमारी सेना आयात करेगी, लेगी, उससे अपने आयुध संयंत्रों को बनाएगी। आखिर देश को हम किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? राम रोटी इंसाफ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार बनी थी। राम हमारे आप सबके मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आप सबके रोम रोम में है। राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही रोटी की बात, आज बेरोजगारी की समस्याएं व्याप्त हैं। कोई भी पेपर होता है, पेपर लीक हो रहा है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश सरकार है, प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, एक तरफ जहां आप गुंडा राज के माध्यम से उनके दमन की बात करते हो, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं प्रदेश सरकार को। जिस तरह से अपराधियों का दमन हुआ, जो बातें सरकार अच्छी कर रही है, हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से समाज में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से समाज में अराजकता बढ़ रही है, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाने की आवश्यकता है। संभल की घटना को किस नजरिए से देखते हैं जो हाल में घटना हुई है? देखिए, संभल में हर घर में मंदिर तलाशा जा रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो अन्वेषण के बाद ही पता चलेगा। परंतु एक जो भारत की, उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को खंडित करने का कार्य किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में एक वैमनस्य पैदा किया जा रहा है। हो सकता है इतिहास में कुछ भूलें की गई हों, मगर उन भूलों का वर्तमान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनसे आगे बढ़ के हमें विकास की तरफ जाना होगा। ये एक और सवाल है, ज्वलंत सवाल है कि जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो भारत में एक अलग नजरिए से अल्पसंख्यकों को देखा जाता है, दुनिया देखती है। लेकिन अगर बांग्लादेश की घटना होती है, वहां भी जो हिंदू अल्पसंख्यक है वो मारे जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन तक खामोश हो जाता है, वो दुनिया का कोई देश नहीं बोलता। तो हम करें पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक रहते हैं। हिंदुस्तान, भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता बहुत होती है, सभी राजनीतिक दल करते हैं, वोट की राजनीति होती है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की भी चिंता होनी चाहिए। ऐसा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, विशेषकर वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो बौद्धिस्ट हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, दलित समुदाय से हैं, जो भारत की आजादी के समय पाकिस्तान चले गए थे, वही आज विभाजित होकर के बांग्लादेश में हैं। अगर इसकी बात हमारी बहुजन समाज पार्टी ने पुरजोर रूप से उठाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कभी इसकी बात नहीं उठाई, अन्य राजनीतिक दलों ने इसकी बात नहीं उठाई, ओवैसी ने इसकी बात नहीं उठाई। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से भारत का समाज आज मुखर होकर के विश्व के विभिन्न पटल पे बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचारों की बातों को उठाया है। आप देखिएगा, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दिवस होगा इस घटना का पुटाक्षेप करने के लिए। बाबा सिमरानाथ अखिल भारतीय मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और राजेश मिश्रा राजन लखनऊ से मैराथन की तरफ भदोही पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैराथन का आयोजन विगत कई वर्षों से आप लोगों के बीच होता रहा है। इससे युवाओं में एक अच्छी खेल भावना जागृत होती है। प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, सुदूर कई अंचलों से प्रतिभागी इसमें आते हैं और ये बीच के लिए, ज्ञानपुर विधानसभा के लिए गौरव की बात है कि मैराथन